देखें रिपोर्ट। आए हो यहाँ पे? आपको हो गया थोड़ा अरसा हो गया। आपका ये पेशा है, हमारा माल है, बकरी बकरवाला उधर जाता है। जिस वक्त असू आता है ना, हम वापस अपना घर में जाता है काले कोट। आज इधर बैठता है, कोई इधर बैठता है, कोई माल लेके जाता है अपुर टॉक में। हमारा माल है पीछे, हमारा ये मुंड का बचपन का पेशा यही है। उधर भी जाता था, इधर भी आता। वहाँ पे कितनी गर्मी है आज? उधर बहुत गर्मी थी पहला। यहाँ कैसा मौसम है? इन्हें ठंडा हो ना, यो बारिश बड़े ठंडा हो जाए वो मौसम, फिर वो दिन ठीक थे। के करा दिक्कत भी होती होगी? क्या दिक्कतें आती है? ए दिक्कत क्या होती है? परेशानी होती है कुछ बारिश से? कई परेशानी बैठी था बेटी, बीमार हूं तो या पथरी है तो कौन लाज नहीं चल सकता, दवा खाऊं लगी। और कौन है आपके साथ? आपके घर में कितने हैं जो आपके साथ आए? आपका नूशी है, बच्ची है, बच्चा भी माल के साथ है। वे माल इधर पार आ रहा है, वो आएगा। जब बर्फ पिघलती है, पहाड़ों की चोटियां धूप में निखरती है, तब एक काफिला जागता है। न कोई शोर, न किसी अखबार की सुर्खी, बस सदियों पुरानी खामोश रस्म जो हर साल बेसदा दोहरा दी जाती है। कहाँ से आए आप? रजौरी से। कब आए आप? हो गया कुछ 10-20 दिन यहाँ। गर्मी कैसी है वहाँ पर? उस वक्त तो इतना गर्मी नहीं था गर्मी है मौसम, पर शीर से बगैर नहीं बैठ सकता। उधर सूरज तक गर्म होता है ना। उधर वो लेकर आ गया ना, माल भी आ रहा है इधर पार है। पाली कश्मीर। और ये बहुत साल हो गया। ये बहुत साल हो गया पैसा चलाते हैं। बस हमारा बच्चा एक चूस क्या मारेंगे आप? कैसा सोने जवान है तो तुम्हारे वो एक गाड़ी चलाता है, एक उधर है, दूसरे पास है। जो बड़ा है वो उसका डेरा लगा उधर है R1 में। गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सबसे बड़े खाना बदोश कबाइल में शुमार होते हैं। इनकी तारीख इनके पैरों की खाक में दफन है, न किताबों में न निसाब में। कहा जाता है कि इनका रिश्ता इन पहाड़ों से माँ की गूंद जैसा है, नर्म, सख्त लेकिन वफादार। हम बकरवाली खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा पेशा यही है, कारोबार यही है। हमारे बुजुर्गों ने, बाप दादा ने 100 साल से पीछे से हम यही कारोबार करते आए हैं। हम सर्दियों का टाइम कुठवा में गुजारते हैं 5 महीने, और उसके बाद जब गर्मी का टाइम आता है तो मार्च अप्रैल के महीने से हम वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। और पार्डर की तरह वहाँ से बरसात में हम पार्डर जाते हैं। रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात हमें आती है। पार्डर से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कठुआ से लेकर पार्डर तक हमें तकरीबन 1 महीना रास्ते में लग जाता है। कई सारी मुश्किलात आती हैं। कहीं जंगलों में पहुँच कर जब हम पार्डर पहुँच जाते हैं तो वहाँ भी हमारा कोई इंतज़ाम उतना नहीं होता है। हम जंगलों में रहकर कहीं हमारा नुकसान, माल का नुकसान रास्ते में होता है। रीछ भी होते हैं, शेर भी होते हैं, चोर भी होते हैं। हर जगह इस माल का हर आदमी हर मसला इस माल के पीछे लगा होता है। तो कितने मुश्किलात से माल को बचाते हैं, पता नहीं कहाँ, बारिशों में, बर्फ में, हर जगह ये छोटे छोटे बच्चे लेकर हम अपना टाइम बहुत मुश्किल से गुजारते हैं। तो तकलीफें उठाकर ये हमें यहाँ तक अपना ये कारोबार सिलसिला, ये सब मसला रोटी का है, कैसे हम ये पैदा करते हैं रोटी को। बहुत सारी जहाँ जितनी मतलब किसी को उतना मुश्किलात नहीं है जितनी हम बकरवाल कौम को मुश्किलात आती है। जी हमारे बाप दादा ने, हमारे बुजुर्गों ने तकरीबन 100-150 साल से पीछे से ये कारोबार संभाला है। इसीलिए हम उसी रिवाज को जिंदा रखने के लिए यही कारोबार करते रहेंगे और कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी हम इसी अपने रिवाज को कायम करने के लिए यही कारोबार करते हैं। हर साल जब जम्मू कश्मीर के मैदानों में गर्मी की लिपट तेज हो जाती है, गुजर बकरवाल कबीला अपनी सदियों पुरानी हिजरत का आगाज करता है। औरतें, बच्चे, मर्द सबके सब अपने मवेशियों,
ख्वाबों और रिवायतों के साथ रवा दवा हो जाते हैं। हर साल बहार में ये काफिले अपनी भेड़ बकरियों समेत पहाड़ों की जानिब चले जाते हैं और खज़ां में वापस मैदानों का रुख करते हैं। ये सिर्फ सफ़र नहीं होता, ये एक सकाफत है, एक विरसा है जो सदियों से चली आ रही है। सर्दियों में जाते हैं ऊपर पहाड़ में, गर्मियों में रहते हैं नीचे। चलते हैं, हमारा बाप दादे ने यही पेशा रखा है माल का, ये हमने रखा है, इसीलिए माल लेकर चलते हैं। पहाड़ तो लेके पंजाब तो लेके 6 महीने ऊपर काटते हैं, 6 महीने नीचे काटते हैं। तो यही चलते आते हैं। हम इधर महानपुर बसोली में रहते हैं, सियाल में, तो बरसात में जाते हैं इधर पहाड़ में, जिधर जगह मिलेगी वहाँ ही दिन निकालते हैं। तो ऐसे ऐसे चलते हैं। हमारे जनानी बच्चे और माल मवेशी लेकर हम चलते हैं इसे रास्ते में हर साल। सर मुसीबत भी बड़ी आती है हमको, वो कभी बारिश होती है, कभी क्या है, कभी क्या। जो हमारे बुजुर्ग सियाने उन्हें रखी है मुंड का ये माल का पेश, ये माल रखा है, तो और उसे साल से हम वही अगे तजारत कर रहे हैं। तो फिर क्या है सारा यही चलते हैं, हमारा यही कारोबार है, और नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। यही भेड़ बकरी रखी है और यही चुगाते हैं बस, इन्हें पर अपना दार मदार यही लेकर चलते हैं। पहाड़ तो लेकर पंजाब से लेकर पहाड़ चलते हैं। उधर से चैत मार्च महीने में चलते हैं, अप्रैल में तो असू के महीने तक यहाँ ही बैठते हैं। फिर वहां से 1 महीना 2 महीने रास्ते काटते हैं, फिर 5 महीने उधर पंजाब में काटते हैं, तो 4 महीने 5 ऊपर काटते हैं। बस ये हमारा पेशा, यही माल मवेशी लेकर यही जाते हैं। हमारा टबोर टोरा डेरा डगा भेड़ बकरी सब साथ है, साथ लेकर जा रहे हैं। 1 महीना का रास्ता है अभी हमारे को पार्ट पहुंचने को। आस्ते आस्ते जाएंगे, 1-1 2-2 रात रुकते जाएंगे रास्ते में। 8 आदमी हम डेरे को, सभी साथ जाएंगे, मचेल जाएंगे पाडर। हमारे बुजुर्गों का ये काम था, हमारे यही काम है, हमने भी मचेल पाडर जाना। रास्ते में बहुत मुश्किल आती है, बारिश में भेड़ बकरी के साथ बहुत मुश्किल आती है। हमारे को जानवर का खतरा होता है, रात दिन हमारे को खड़ा रहता पड़ता है। मगर आज ये सकाफत, ये तर्ज हयात तब्दीली की जद में है। पहाड़ों पर खारदार बाढ़ लग चुकी है, रास्ते बंद हो रहे हैं, मौसम बेरहम हो गए हैं और सिस्टम इनकी जुबान नहीं समझता। जिसमें सीजनल स्कूल्स उनकी माइग्रेशन के दौरान उनको तमाम अलग अलग जगहों पे बूथ बना के उनकी मदद करना, रजिस्ट्रेशन करना, वो सारी चीज़ें की जा रही है। इसके अलावा इस बार हमारी सरकार की कोशिश है कि जितने हमारे ट्राइबल लोग ऊपर ढोकों में जाएंगे उनके तमाम लोगों के कांटेक्ट में रहना, उनको जो ज़रूरती सामान है जिसमें सोलर लाइट्स हो गया, जिसमें इलेक्ट्रिक स्टोव हो गया, जो एफिशिएंट स्टोव होते हैं, वो सब चीज़ें इस बार हम इनको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ट्राइबल्स के साथ मिलजुल के ही जो एक रूरल डेवलपमेंट का एक सपना होता है वो साकार होता है, और मुझे उम्मीद है कि इन्हीं ट्राइबल्स के साथ मिलके टूरिज्म और सिक्योरिटी पे एक अच्छा काम किया जाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं कि के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जो ट्राइबल मूवमेंट्स आ रहे हैं उसको पॉजिटिव डेवलपमेंट मानते हैं? देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, एक जो हादसा हुआ है उसके लिए हम सबको बहुत दुख है, और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी तमाम सिक्योरिटी की और जो ज़रूरतें हैं वो सब चीज़ों को पूरा किया जा रहा है। बट लाइफ एज यूजुअल चलनी है, और सरकार हमेशा उन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को, उन तमाम एक्टिविटीज़ को इंश्योर करती है कि सारा रूटीनली होता रहे और लाइफ एज यूजुअल चलती रहे। तालीम की रोशनी आ तो रही है, मगर रास्ते अभी अंधेरों से भरे हैं। बच्चों का बचपन रेवड़ों के साथ गुजर जाता है और औरतों की जवानी पहाड़ों में खो जाती है। वहाँ से 6 महीना हम यहाँ थे, अप्रैल में आए, तो वहाँ गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ हम अपना माल मवेशी लेके आते हैं तो उधर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ बच जाता है। तो 6 महीना हम यहाँ रहते हैं, तो 6 महीने के बाद उधर नवंबर में हम उधर चले जाते हैं। वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ फिर थोड़ा सर्दी है, मार्शल बच जाता है। तो हमारा यही कल्चर है, 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ, तो हर साल यहीं आते। क्या क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है? यहाँ हमें पानी नहीं होता, लकड़ी वगैरह नहीं होती, मतलब बारिश में बहुत ही
ज्यादा मुश्किलात होती है, तो फिर गर्मी की वजह से हम यहाँ चाहते हैं। आपको लगता है जो आपकी आने वाली नस्ल है वो मतलब कि वो पढ़ाई की तरफ है या वो भी अभी आप ही के साथ आ रही है? नहीं, कुछ लोग तो पढ़ाई की तरफ है, लेकिन ज्यादातर औरतें सिर्फ घरों की जीनत नहीं है, यहाँ पहाड़ों की कमर पर लकड़ियाँ ढोने वाली खवातीन भी अपनी खानदान की बुनियाद है। ये पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, मगर स्कूल दूर है, रास्ते मुश्किल, लेकिन हिम्मत है, ख्वाब है और दुआ का सहारा। देखो पानी इसमें है ही नहीं अभी, ये तो खाली है। इसमें टैंकी था, वो टैंकी उन्होंने उठा के लिया है। देखो हम अकेले नहीं इस्तेमाल करते हैं, हर कोई रास्ता पर जाते हैं वो सुबह इस्तेमाल करेंगे, हम अकेले इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए हमको पानी की बहुत दिक्कत है। उसने ये बोला हमको ताला लगाओ, मैंने उसको बोला हम ताला इनको नहीं लगाएंगे, जब ताला लगाना है तो आपने गाँव में लाना था, फिर इधर नहीं हमारा दरवाजा में लगाना था। तो उसने बोला हमको दो दिन गुजरा, तीसरे दिन वो आ गया, उसने बोला हम टैंकी उठाएंगे, तो हम अपने घर में शादी है, हमारा भाई की शादी है, लड़की की शादी है, तो हम उधर इस्तेमाल करेंगे। आज तक कोई बात ना वापस आई टैंकी, ना हमको पानी का कुछ ना। तालीम की रोशनी की तलाश में गुजर बकरवाल बच्चे रोज मीलों का फासला तय करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इल्म ही वो रास्ता है जो उन्हें जमाने के साथ जोड़ सकता है। ये बच्चे गैर मामूली ज़हीन हैं। अगर उन्हें सही मौके मिले तो ये पहाड़ों से निकलकर दुनिया को रोशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर तराल की शबनम सिद्दीक की कामयाबी, 463 नंबर हासिल किया बगैर किसी कोचिंग के। शबनम के ख्वाबों ने पहाड़ों को चीर दिया। एक आरजी खेमे में रहकर वो एक मिसाल बन गई। रास्ते लंबे थे लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं माना। यहाँ से हमें 1 किलोमीटर दूर जाके हमें स्कूल हम जाते थे, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी। यहाँ पे कोई रोड वगैरह अवेलेबल नहीं है, रोड कनेक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे कि आपने बोला हम टेंट में रहते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, विंटर में जब आइस थी तो बहुत स्नो थी वगैरह, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस की। फिर उसके बावजूद भी मैंने मेहनत की, और ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज रहेगी कि हिम्मत कभी नहीं हारनी है, अपना 100% देना है, अपना 100% देना है, और बाद में ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि हम इससे ज़्यादा कर पाते थे या ये, तो अपना 100% देना है और हिम्मत कभी नहीं हारनी। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी थी, जैसे आजकल के स्टूडेंट्स जो है वो इंटरनेट यूज़ करते हैं वगैरह, तो वैसा कोई सोर्स नहीं था कि हम सोशल मीडिया से या वगैरह से तालीम हासिल करते। तो जो भी हमें स्कूल में पढ़ाते थे हमें उसी को नज़र देती, और टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जो हमारे वहाँ के टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं ना करती थी, जो वो पढ़ाते थे वही पढ़ती थी, और मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं की। ये सफ़र महज हिजरत नहीं है, ये जद्दोजहद है, कुर्बानी है, मोहब्बत है ज़मीन से और एक गहरा ताल्लुक़ कुदरत से। मगर ये रास्ते आसान नहीं होते। एक लम्हे की बिजली साल भर की मेहनत को राख कर गई। शोपियां में दवा के बाद 25 भेड़ों की मौत हो गई। भरोसा किया था इलाज पर, मगर जख्म और गहरा होता चला गया। गुजारिश सबसे पहले तो मेरी उस परवरदिगार आलम से है, जिस रब्बिल आलमीन ने हमें पैदा किया है, जो हमारी रोज़ी है वही देने वाला वो लेने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि ख़ासकर हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, मैं इस बार सदियों से मैं अपने पार्लियामेंट मेंबर जनाब किबला मियां अल्ताफ़ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने पार्लियामेंट में भी ये आवाज़ उठाई थी कि हमारे जो ट्राइबल लोग हैं उनकी बकरियाँ कोई गाड़ियों के नीचे मरा जाती है, कोई पहाड़ों में मर जाती है, तो उनके लिए कुछ रखा जाए। तो अगर उनकी आवाज़ से कुछ है तो हमें उससे मदद मिलनी चाहिए, और हमें ताकि हर एक काफ़ी लोगों का, मेरे साथ साथ कई और का नुकसान हुआ, तो ताकि हमारा ये रोज़गार, हमें रोज़गार दिया जाए, तो कि कोई नहीं, क्योंकि मेरा रोज़गार आज ख़त्म हो चुका है। तो अब मेरे बच्चे जो हैं वो भी तालीम में भी पढ़ भी रहे हैं इंशाअल्लाह रहमत। तो अब उनके लिए सहारा जो है, वो सहारा के लिए हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि वो कोई ना कोई हमारे लिए मदद करे, ताकि हमारा जो रोज़गार है वो हमें मिले। तो इसका मैं आप सबसे पहले मैं आप चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इस दुख की घड़ी में जल्द से जल्द हमारे पास पहुँचे। हुकूमतें आई, मंसूबे बने, मगर गुजर बस्तियां अब भी अंधेरों में है। न तालीम, न सेहत, न पनाह का सहारा। ये कबाइल महज चरवाहे नहीं है, ये तहजीब का चलता फिरता खजाना है।
जब शहर अपनी जड़ें भूल जाएं, तो यही काफिले हमें याद दिलाते हैं कि जीना जमीन से जुड़े रहने का नाम है। ये हिजरत सिर्फ रास्तों की नहीं होती, ये वक्त के खिलाफ एक लड़ाई भी है। जरूरत है एहसास की, तहफ़्फ़ुज़ की और इज्जत की। गुज्जर बकरवाल सिर्फ पहाड़ों के नहीं, ये हमारी तहजीब, हमारी पहचान है। उनका बचाव हम सब की जिम्मेदारी है। ये काफिला शायद कल भी चलेगा, मगर बदलते नक्शे, कवानीन और मौसम उनके सफर को जरूर अजनबी बना रहे हैं। ये सिर्फ गुज्जर बकरवालों की कहानी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उन खामोश काफिलों की आवाज बने, इससे पहले कि आवाज पहाड़ों की गूंज में कहीं खो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख।